हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। देखिए, आज अपनी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं करणी। करणी क्या होती है, यानी करणी क्या होती है। देखिए, ये करणी क्या होती है। देखिए, करणी का चिन्ह होता है, ये जो है इसे कहते हैं करणी का चिन्ह। ये होता है करणी का चिन्ह होता है। तो देखिए, ये होता करणी होती क्या है। तो देखिए, हम कुछ अपरिमेय संख्याएं, देखिए विशेष प्रकार की अपरिमेय संख्याएं लीजिए, जैसे 2 और 3 करणी, और देखिए 4, ये 5, और देखिए और 7। देखिए, ये जो है कुछ विशेष प्रकार की अपरिमेय संख्या है। 2, √2, √3, √5, √7, इसको जो है हम करणी भी कहते हैं। देखिए, तो क्या है, ये परमेय अपरिमेय संख्याएं, ये किसी यानी किसी या तो प्राकृत संख्या या किसी परमेय संख्याओं के ये वर्ग हैं, यानी परमेय संख्याओं के ये वर्ग हैं। अब इस प्रकार से ये वर्ग हैं परमेय संख्याओं के, लेकिन ये किसी परमेय संख्याओं के वर्ग के रूप में, इनको वर्ग के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इनको जो है परमेय संख्याओं के वर्ग के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब देखिए, इसी तरह से हमारे कुछ घनमूल हैं, जैसे देखिए 2, हाँ देखिए कर्णिघात 3 कर्णिघात 3, 5 कर्णिघात 3, ये कुछ संख्याएं जो हैं ये हमारे जो है घनमूल हैं। यानी घनमूल ये अपरिमेय संख्याओं के ये घनमूल है। अपरिमेय संख्याओं के क्या है, घनमूल। तो देखिए, ये भी इनके भी इन संख्याओं के जो है इन्हीं की प्राकृत संख्या या परमेय संख्याओं के इन्हें घनमूल के रूप में इनको नहीं लिखा जा सकता। तो इस तरह से ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं करणी। इन संख्याओं को हम कहेंगे करणी। तो इसी तरह से देखिए, जैसे अब ये है कर्णिघात 3 कर्णिघात 3, 5 कर्णिघात 3। तो इस तरह से ये संख्याएं हमारी होती हैं, ये होती हैं, इन्हें हम करणी कहते हैं। अब देखिए रूट, अब देखिए हमारा ये जो है करणी, ये तुम्हारा 9 हमारा जो है, तो ये हमारा जो है इस संख्या को देखिए, ये करणी जो है 9। तो इसको अगर हम ये संख्या, इसको हम इस तरह से किया जाए कि इसके हमारे जब इसके हम खंड करेंगे तो 3 × 3, तो इसमें ये होता है, तो इसमें से 2 का जोड़ा बाहर निकलता है। 2 का जोड़ा बाहर निकलता है, क्योंकि ये कर्णिघात 2 होती है। इसे हम वर्गमूल, यानी इसको वर्गमूल भी कहते हैं, तो इसको कर्णिघात की 2 कहते हैं, लेकिन कर्णिघात 2 लिखी नहीं जाती। ठीक है, ये अपने आप में कर्णिघात 2 होती है। कर्णिघात 2 का मतलब होता है कि जैसे कर्णिघात 2, लेकिन इसको हम कर्णिघात 2 लिखते नहीं है, इसको हम ये ऑलरेडी स्वतः ही कर्णिघात 2 होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें से 3 का जोड़ा बाहर, यानी 2 का जोड़ा बाहर निकलता है। तो ये 2 का जोड़ा बाहर निकला, तो ये हो गया हमारा 3। तो इसीलिए ये जो है इसको हम करणी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारा करणी नहीं है, क्योंकि ये एक परमेय संख्या है, इसीलिए ये नहीं है। इसी तरह से देखिए, अब देखिए ये है हमारी, ये इसमें से इसका मतलब जो होता है
2 कर्णिघात 3। तो ये घनमूल है। इसमें से जो कर्णी के अंदर संख्या होती है, जो तुम्हारी कर्णी चिन्ह के अंदर संख्या होती है, उसके गुणनखंड करने के बाद अगर इसमें से 3-3 के जोड़े बाहर निकलते हैं, अगर 3-3 के जोड़े बाहर नहीं निकलते हैं तो हमारी वो करनी मानी जाएगी। अब देखिए इसमें से 2 है, 2 ये हमारी कर्णिघात 3, ये करनी है। अभी इसमें ये करनी है। अब देखिए अगर हम इसको लिखें 8 कर्णिघात 3 ऐसे लिखें तो इसमें क्या है हमारा, इसमें से हम 8 के हम जैसे फैक्टर करिए 2 × 2 × 2 कर्णिघात 3 हमारी ये फैक्टर हो गए। अब देखिए इसमें से कर्णिघात 3 इसमें से 3-3 का जोड़ा बाहर निकलेगा, 3-3 का। तो देखिए ये हमारा 3 का 1 2 3 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारा ये आया 2 आंसर इसका। तो देखिए जो कि हमारी एक परिमेय संख्या है या हमारी एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो इसीलिए 2 हो गई। तो ये हमारा कर्णिघात 3, ये हमारा करनी नहीं है, ये हमारा नहीं करनी है, इसीलिए। तो अब देखिए करनी, अब आ जाओ अब करणियों के जैसे प्रकार। तो आपने देख लिया होगा कि ऐसी अपरिमेय संख्याएं, यानी ऐसी वे अपरिमेय संख्याएं जिनको हम प्राकृत संख्या या परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए ऐसी वे अपरिमेय संख्याएं हैं जिनको हम प्राकृत संख्या या परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी करनी कहलाती है। अब देखिए इसी तरह से ये थी हमारी 3 करनी, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं ले सकती हैं, तो इसीलिए ये हमारी करनी है। और इसी तरह से यानी 7 करनी, यानी करनी 7, इसको भी हम जो है हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं ले सकते हैं, तो ये हमारी यानी परिमेय संख्या के रूप में नहीं ले सकते, इसलिए ये हमारी करनी है। अब देखिए इसी तरह से हमारी जो है इस तरह से ये 16 इसको, अब देखिए ये हमारी करनी है या नहीं है। तो देखिए इसमें हमें पता है कि हम इसको हम या तो इसके फैक्टर कर लो 2 × 2 × 2 × 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसको करनी है, चिन्ह लगा दिया। तो देखिए अब इसमें से जी करनी घात 2 बोलते हैं इसको। तो देखिए इसमें से 2-2 के जोड़े बाहर निकलेंगे। देखिए 1 जोड़ा और 2 जोड़े, तो इस तरह से जो हो गई हमारे 2 × 2 = 4। तो देखिए ये जो है हमारा करनी नहीं है, क्योंकि इसकी एक परिमेय संख्या आ गई, ये हमारी नहीं है। इसी तरह से देखिए और देखिए 25 करनी 25, ये देखिए। अब इसको देखिए हमारे इसके फैक्टर कर लो 5 × 5 तो देखिए इसमें से 2-2 का जोड़ा बाहर निकलेगा, तो इसीलिए यानी 5, तो हमारी ये भी करनी नहीं है। ठीक है, तो हमारी इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि हमारी कौन कौन सी करनी है, कौन कौन सी करनी नहीं है। तो इसीलिए देखिए प्रत्येक करनी एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी प्रत्येक करनी एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है एक करनी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक करनी जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक करनी नहीं हो सकती। तो देखिए अब देखिए करनी हमारी कितनी प्रकार की होती हैं। करनी हमारी देखिए करनी कई प्रकार की, देखिए
अब इस तरह से हम लेते हैं कि करनी किस प्रकार की, कितने प्रकार की। देखिए एक तो हमारी हो गई दुघात करनी, दुघात करनी। देखिए दुघात करनी, दुघात करनी हमारी जो होती है जिसका जो है ऑर्डर 2 हो, कितना हो 2, दुघात करनी, तो उसे हम कहते हैं दुघात करनी। जैसे 3 करनी, ठीक है। अब देखिए 3 इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये करनी चिन्ह जो होता है इसको जाकर के हम 3 की पावर 1/2, इसीलिए ये होती है दुघात करनी, ठीक है। तो इसीलिए अब इसको इस तरह लिख लिया तो ये हमारी इसी तरह से, जैसे देखो 5 ये, तो ये भी है 5 की घात 1/2, ठीक, ये होती है दुघात करनी। अब देखिए त्रिघात करनी, त्रिघात करनी क्या होती है, जैसे 5 की करनी घात 3, ये, तो इसे कहेंगे हम त्रिघात करनी, यानी त्रिघात करनी। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3, ठीक, इस तरह से। अब देखिए चतुर्थ घात करनी, तो इसी तरह से जैसे 5 की करनी घात 4, इस तरह से। देखिए इसकी घातें होती हैं, हम वो घातों को इस चिन्ह के भीतर लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये हो गई चतुर्थ घात करनी। तो देखिए इस पे 5 की घात 1/4 इस तरह से लिखेंगे। ऐसे ही होती है हमारी पंचम घात करनी, जैसे चतुर्थ घात पंचम घात करनी। अब आई जैसे इसी तरह से 3 करनी घात 5, इस तरह से पंचम घात करनी। इस तरह से षष्टम सप्तम ऐसे कितनी भी हो सकती हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि जितनी करनी की घात होगी उनके अंदर से संख्या उतने ही जोड़ों के रूप में बाहर निकलेगी। अब देखिए इसमें जो से 3 घात थी, तो अंदर जो करनी के अंदर संख्या चिन्ह के अंदर लिखी जाती है उसके अगर फैक्टर इसकी जो है 3 जोड़े हैं तो संख्या बाहर निकलेगी। 3 का जोड़ा बाहर निकलता है। इसमें से 4 का जोड़ा बाहर निकलेगा। 4 घात करनी से अंदर से 4 का जोड़ा निकलेगा। इसी तरह से पंचम घात करनी से अंदर का जोड़ा 5 का निकलेगा। अब देखिए, अब किसी तरह से देखिए आप, जैसे 32 और करनी घात 4, तो देखिए अब इसके फैक्टर करिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हमारे फैक्टर हो गए और करनी घात 4, ठीक। अब देखिए इसमें से हमारा 4 का हमारा जो है जोड़ा बाहर निकलेगा। देखिए 1 2 3 4, ये हमारा बाहर आ गया क्योंकि इसमें 4 का जोड़ा बाहर आ गया। तो यानी 2 करनी घात 4, ये इसका आंसर आया, ठीक है। क्योंकि 4 का जोड़ा ये बाहर निकल गया, तो जो बाहर संख्या लिखी जाती है वो इस तरह से लिखी जाती है और करनी घात जो है यहाँ लिखी जाती है, ठीक। तो देखिए 2 करनी घात 4, इसका आंसर ये आया क्योंकि 2 का जोड़ा इसमें से ये 4 का जोड़ा बाहर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से कितने भी घात हों, यानी अगर हम करनी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से उनमें से जितने उसकी ऑर्डर होगा, जितना उसका घात होगा, उतने का ही जोड़ा बाहर निकलेगा, ठीक है। अब देखिए तो हमारी जिस तरह से आज हो गई करनी। अब देखिए और भी जैसे कोई लीजिए इस तरह से, मान के चलिए जैसे हम इसको लेते हैं तो अब देखिए इसमें ये है, अब है हमारी 27 करनी घात 3, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि इसमें से हमारा जो है 27 में से अगर इसके फैक्टर हम करेंगे
तो इसमें से 3-3 जोड़े से संख्या बाहर निकल सकती है और नहीं होगा तो नहीं निकलेगी। तो देखिए इसमें से हम फैक्टर करें 27 की 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27। तो देखिए कणिघात 3। अब देखिए इसमें से 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा। तो देखिए इसमें से हमने 3 का जोड़ा बाहर निकल गया, इसका मतलब आंसर आ गया इसका 3। ठीक, तो देखिए ये एक करणी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है वो एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या तो है नहीं, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ये करणी नहीं है। अब देखिए, अब मान के चलिए कि जैसे तुम्हारा जैसे 81 और करणी घात जैसे 5 ये हो। अब आप इसको सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे? तो देखिए पहले आप इसके 81 के जो है आप फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। इसमें 3 से डिवाइड जाएगा, 3 दूनी 6 और तुम्हारी जो है 2 बचे और बता रहे हो 21, 3 7 21। फिर देखिए 3 नंबर 27, फिर देखिए 3 तिया 9, फिर देखिए 3 एकम 3, तो 3 3 9 और 3 27, 27 तिया 81। तो देखिए अब इसमें क्या है, इसके फैक्टर हो गए हमारे जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और करणी घात 5। तो देखिए इसमें से करणी घात 5 है, तो जब तक इसमें से जोड़ा 5 का नहीं बन रहा हुआ तब तक इसमें से ये संख्या बाहर नहीं निकलेगी। अब देखिए इसमें 3 के बार है कितनी, 1 2 3 4, इसीलिए इसमें से 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसीलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 81 और करणी घात 5 ही रहने देंगे, क्योंकि ये हमारी जो है बाइनरी है, तो ये संख्या हमारी करणी कही जाएगी। ये करणी है क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है और ये मतलब आई नहीं रही, क्योंकि इसमें से करणी घात 5 है, जोड़ा नहीं निकल रहा, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसमें, अब इसी तरह से और भी कोई संख्या हो सकती है कई भी। तो हमने आपको बताया कि इस तरह से कोई भी संख्या हो सकती है इसमें, इस तरह से, तो करणी घात n, इस तरह से n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 और जो है इसमें मान लो a बराबर कोई संख्या मान लीजिए। तो इस तरह से ये हमारी हुई करणी। तो क्या हुआ कि ऐसी अपरिमेय संख्याएं जिनको हम परिमेय संख्या या प्राकृत संख्या के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी करणी कही जाती हैं। इसलिए प्रत्येक करणी जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या को करणी नहीं कहा जा सकता। ऑलराइट, तो देखिए आज हमने आपको अपनी वीडियो में करणी के बारे में बताया कि करणी क्या होती है, करणी की घात क्या होती है। तो इसे कहेंगे करणी घात, इसे करणी घात कहा जाता है। और करणियों के हमने प्रकार बताए। तो देखिए द्विघात करणी, त्रिघात करणी, चतुर्थ घात करणी, इस तरह से और भी है, फिर कभी ले लो पंचम घात, षष्टम घात, ये ले लो, इस तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये रहा आपका करणी। देखिए आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और जो है सब्सक्राइब अवश्य करें अगली वीडियो के लिए हमारा जो है, इसलिए और भी आप अच्छी तरह से देख सकें।